परशुराम भगवान ने यहाँ पर 1000 कुंड स्वयं के हाथों से बनाए। कुंड अकेले परशुराम की, बाकी कुंड अलग। एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ इस जगह की। देखो आप इस जगह पर गए ना, दर्शन करके आए, पूरा प्लेटफॉर्म दिख रहा है आपको, उससे दिखाया है आदि पुराण में 55 हाथ। 55 हाथ कितने होंगे? कहाँ गए ब्रजेश्वरी? ये कितना होता है? 1 मीटर होता है। आप कैसा गिनते हो इसको? ऐसा 1 मीटर गिनते हैं ना। हाँ, तो 2 हाथ के ऑलमोस्ट 1.5 मीटर हो जाएगा। तो 55 कितने हो जाएंगे? ऐसे लंबा, या ये सिंहासन है एक्चुअली सिंहासन है जिस पर राधा गोविंद जी विराजमान है। इस सिंहासन पर अनादिकाल पहले चतुर्भुज विष्णु जो वैकुंठवासी है, उनका विरजा देवी से विवाह हुआ। यहाँ पर बहुत दिव्य विवाह, सभी देवता, सभी भगवान के अवतार सभी वहाँ प्रकट थे उसके अंदर। तो इस सिंहासन पर उनका विवाह हुआ। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने उनके चरण प्रक्षालन किया, दोनों के चरण धोए, तो वो जल जो बना वो चरणामृत कुंड बना। वो कोई यहीं पर है, अभी मैं ढूंढ रहा हूँ, उसको मिला नहीं मुझे। तो भगवान के चरण धोए दोनों के, तो उसके चरणामृत जल का एक कुंड बना यहाँ पर। उसके बाद में वो विवाहित हुए दोनों, और वो अभी भी निरंतर यहाँ निवास करते हैं, चतुर्भुज विष्णु और विरजा देवी। तो उसमें काम्यवन की एक सुंदर लीला है। वो ये है कि बलि महाराज जब भी जन्म हुआ उनका, जो प्रकट हुए, तो उन्होंने देवताओं को कई बार परास्त किया। वो इतने, एक तो भगवान के भक्त थे, राक्षस कुल में जन्म लिए थे, लेकिन राक्षस का उनका तो जन्मजात शत्रुता थी देवताओं के साथ। तो वो बड़े ब्राह्मण सेवी थे। शुक्राचार्य उनके ब्राह्मण गुरु थे, और उन शुक्राचार्य की इतनी सेवा करते थे, इतना प्रसन्न करते थे, तो इतनी शक्ति उन्होंने प्राप्त की थी कि जब भी आते थे ना ऐसे रथ में, तो सैकड़ों सूर्य समान उनका तेज दिखाई पड़ता था। कभी कभी देवता उनका तेज देखकर ही भागते थे, बोले इसको सामना कैसे करेंगे। सो मच एफल्जेंस एंड तेज ओज ही यूज्ड टू हैव। तो ऐसे कई बार देवताओं को पटका उन्होंने, राज्यहीन कर दिया। तो वो एक बार परेशान होकर चतुर्भुज विष्णु के पास आए, क्या करें हम। तो उन्होंने कहा कि एक बार गणेश जी को आप अपना नेता बनाओ, नेतृत्व उनको दे, सेनापति बनाओ और ललकारो उसको। तो अभी कुछ दिन पहले देवताओं को परास्त किया था, पटक दिया था पूरा चितपट। तो गणेश जी के पास गए देवता लोग, उनको चरण वंदन किया, पूजन किया, स्तुति किया, वंदना किया, षोडशोपचार किया। उन्होंने कहा क्या चाहते हो? उन्होंने कहा आप हमारे सेनापति बनो। आपको लगता होगा वो लंबोदर है और वो ऐसे लड्डू खाते हैं, पड़े रहते हैं, ऐसा नहीं है। बड़े वीर है वो, बहुत बड़े वीर है वो, नृत्य करने में बहुत निपुण है गणेश जी। वो 5 देवता हैं विश्व के, ब्रह्मांड के। कौन कौन है वो? एक स्वयं विष्णु है, दूसरे कौन है? सूर्य नारायण, और दूसरे एक परिवार के तीनों, शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी। इनको वंदन किए बिना आपकी भक्ति भी सिद्ध नहीं हो सकती। डेली यू हैव टू ऑफर प्रणाम्स। इस वाई आई टोल्ड यू ना, अर्ली मॉर्निंग यू वेक अप, लिख लो, आप लिख लो। सुबह जब उठते हो ना, पहले सबसे पहले तो बिस्तर के बाहर दाहिना पैर रखो जमीन पर, और सबसे पहले गुरु महाराज को प्रणाम करो, जो भी आपके गुरु हैं, और प्रभुपाद को प्रणाम करो। नंबर 1 आइटम हो गया। दूसरा, विष्णु, शंकर, सूर्यनारायण, पार्वती और गणपति, इनको प्रणाम करो। उसके बाद में पंचकन्याओं को प्रणाम करने का विधान है। कौन है पंचकन्या? पहले पंच पांडवों को स्मरण करने का विधान है। युधिष्ठिर महाराज, उनका स्मरण करने से आपके धर्म की वृद्धि होगी। भीमसेन को प्रणाम करने के बाद आपके रोग, क्या कहते हैं, शत्रुनाशक बुद्धि, शत्रुनाशक, जो शत्रु, खाली ये मत समझो कि ये शत्रु है, ये शत्रु है, शत्रु आपके अंदर ही बैठे हुए सब। तो शत्रुनाशक शक्ति प्राप्त होगी। अर्जुन को प्रणाम करेंगे, स्मरण करेंगे तो काम वासना नष्ट होगी, क्योंकि इतनी सुंदर उर्वशी का प्रपोजल उसने नकार दिया था। नॉट अ स्मॉल टेम्पटेशन। स्वर्गलोक में गए थे ना, तो उर्वशी उनके पीछे लगी थी। वो कह रहे थे कि आप पे तो दादी है मेरी, आप वो रिश्ते से, बोले याद आदिवादी कुछ नहीं होता है, यू एक्सेप्ट मी। तो बोला, फिर भी उन्होंने प्रलोभन को टाल दिया। तो अर्जुन का स्मरण करने से काम वासना पर विजय प्राप्त कर सकते। नकुल सहदेव की याद करने से, तो 5 पांडवों का आप याद करो, उसके बाद में पंचकन्याओं का याद करो। तो एक द्रौपदी, कुंती, मंदोदरी, तारा और अहिल्या,
सब विवाहित ही है बाय द वे, लेकिन फिर भी उनको कन्या मानते हैं, पंचकन्या में उनका नाम आता है। तो पंचकन्याओं का स्मरण करने से जघन्य पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद में आपको गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु का स्मरण करना है और गौर भक्तों का स्मरण करना है। जैसे आप श्रीधर का स्मरण कर सकते हैं, श्रीवास का स्मरण कर सकते हैं, हरिदास का स्मरण कर सकते हैं। ये सबका स्मरण करके आपको बिस्तर से उठना है, तो आपका दिन धन्य हो जाएगा, भगवान की सेवा में सफल हो जाएगा। तो मुझे आपको कथा ये बतानी थी कि यहाँ पर चतुर्भुज विष्णु का विवाह हुआ। हाँ, गणेश जी का बात चल रही थी। तो गणेश जी के पास हम लोग गए, उन्होंने स्वीकार किया मैं सेनापति बनूंगा। हाँ, और युद्ध हुआ और गणेश जी ने ऐसा पराक्रम किया कि बलि महाराज के साथ सारे दैत्य सैन्यों को उन्होंने मूर्छित कर दिया। ऐसा अस्त्र चलाया कि सब लोग मूर्छित हो गए। एक तो इतना पराक्रम दिखाया तो पहले डरा दिया सबको और बाद में मूर्छित कर दिया। बहुत समय के बाद में जब बलि महाराज और राक्षस होश में आए तो वो भाग गए, बलि महाराज भी भाग गए डर के। इस प्रकार से देवताओं की विजय हुई गणेश जी की नेतृत्व में। तो फिर गणेश जी का उन्होंने बहुत सत्कार किया, गणेश जी को वापस यहाँ विष्णु के पास लेकर आए। चतुर्भुज विष्णु और विरजा देवी ने यहाँ उनको दर्शन दिया और आशीर्वाद दिया, गणेश जी आप काम्य वन में निवास कर सकते हैं। शंकर जी पार्वती को त्रैमासिक व्रत करने के बाद में भगवान राधा कृष्ण ने निरंतर ब्रजवास का, कहीं भी ब्रजवास करने का वरदान दिया। इसलिए शिव जी सारे ब्रज में विराजमान हैं पार्वती के साथ। कितने सारे रूप हैं उनके देवी के। और गणेश जी काम्य वन में निवास करते हैं, तो आप गणेश जी को प्रणाम करो, यहाँ पर निवास करते हैं, उनके निवास स्थान में आप आए हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुते देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ये गणेश जी जो हैं वो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। तो गोस्वामी बताते हैं कि कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने के पहले गणेश जी को वंदन करना बहुत ज़रूरी है। मंदिर के दरवाजे पर गणेश जी का निवास स्थान होता है, घर के दरवाजे के ऊपर गणेश जी का निवास स्थान होता है। उनको देखे बिना हम आगे प्रवेश नहीं करते हैं, क्योंकि उनको देखने से सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। वो विघ्न हरता है, सुख करता है, विद्या देवता है, बुद्धि देवता है। तो लोग उनको भगवान ही मानते हैं, इतने पावरफुल है वो। और हर एक हम लोग यज्ञ करते हैं तो पहले गणेश का पूजन करते हैं, उनकी षोडशोपचार सेवा करते हैं, उनका आशीर्वाद लेके उनको विराजमान करके आगे का यज्ञ करते हैं। अभी मैंने 2 यज्ञ किए इस कैंप में, एक पलसो गांव में किया और एक अपने कैंप में किया। मैं भी गणेश जी का पूजन, पार्वती का पूजन, शिव जी का पूजन किया हम लोगों ने। तो गणेश जी को हम लोग को जब भी बचपन में जब भक्त बने थे, जब ये नए नए, तो कहते थे कोई देवता को पूजना नहीं है, किसी को देखना नहीं, ओनली कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो हम लोग ऐसा गर्व में आ गए थे, अरे हम लोग कृष्ण के भक्त हैं, गणेश के टाइम नहीं हमारे यार। एको हम करूँ जो नास्ती है, एको क्या कहते हैं उसको, हाँ एको हम द्विजो नास्ती न भूतो न भविष्यति। लेकिन अभी जब भी और पढ़ रहे हैं शास्त्र, तो शास्त्र पढ़ रहे हैं तो फिर हम समझ में आ रहा है कि ये सब एक भक्ति वृक्ष की शाखाएं हैं। हाँ, भक्ति एक वृक्ष है, बहुत सारी शाखाएं हैं और टॉप शाखा जो है कृष्ण की है। अगर हमने सारी शाखाएं काट दी टॉप शाखाओं को प्राप्त करने के लिए, और समझो वहाँ तक पहुँच भी गए और गिर गए ऊपर से, तो सीधे जमीन पर कपाल मोक्ष। लेकिन अगर गिर गए और ये शाखाएं होंगी तो कहीं अटकेंगे आप, वो आपको वापस ऊपर चढ़ने का मौका देंगे। समझ में आपको आया मैं क्या कह रहा हूँ? ध्यान से सुनो इस बात को। ये सारी शाखाएं अगर जगह पर होंगी, आपने उनको बनाए रखा हुआ है, और ऊपर से कभी भी गिर सकते हैं, तो कोई शाखा आपको पकड़ेगी, आप लटकेंगे, उसके ऊपर का वस्त्र लटकेगा, साड़ी लटकेगी, कोई ऐसा बाही उसमें घुस जाएगी तो आप लटकेंगे और नीचे कपाल मोक्ष होने से बच जाएंगे, यानी भक्ति का विध्वंस होने से बच जाएंगे आप। सभी देवताओं का आश्रय आशीर्वाद हमको ज़रूरी है। शंकर जी हमको चाहिए, उनका आशीर्वाद चाहिए। देवी तो माँ है सबकी, भगवान की साक्षात बहन है वो। भगवान ने उनको कहा ये सेवा करोगे संकर्षण का तो मैं आपको मेरे गर्भ में, पिताजी के माताजी के गर्भ में आप सहोदरा बनेगी मेरी।
तो वो देवी साक्षात बहन है कृष्ण की, योग माया। गणेश जी उनके पुत्र हैं, वही देवी पूर्णमासी बनकर आई है भगवान की लीला में, सभी यशोदा की गुरु का काम करती है। भगवान को शिव जी इतने प्रिय हैं, वो स्वयं उनका पूजा करते हैं, रामेश्वर महादेव। सोचो आप, तो सोचे हाँ देखो वो उनको पूजा कर रहे, शिव जी परम भगवान है। ये दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम हमारे बीच में। दोनों को पता है कौन क्या कर रहे हैं, एवरीबडी नोज बट वी डोंट नो। तो ऐसे ही ये सारे, एक समय पर एक संत को किसने बोला हमको भगवान का दर्शन करना है, हम जानते हैं आप भगवान का दर्शन कर चुके हैं, हमको दर्शन कराइए। तो उन्होंने कहा आप आ जाओ, उसमें हरिद्वार में थे वो, आ जाओ गंगा किनारे आ जाओ, भले सवेरे आ जाओ, सूर्योदय के पहले आ जाओ, सब जमा हो गया, भगवान का दर्शन होगा, आज भगवान का दर्शन होगा, ये साक्षात्कारी पुरुष भगवान का दर्शन कराएंगे हमको। तो सूर्योदय हुआ, उनका देख लो भगवान का दर्शन कर लो। तो नाम ही सूर्य नारायण है, नारायण के समान तेजस्वी है। इस तरह से गणेश जी को हम जब भी देखते हैं प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद करते हैं, क्योंकि वो विघ्नहर्ता का बल लगते हैं। वो ना क्या है वो श्लोक है, द्वंद्वे प्रणाम समय सगणाधिराज, उसका शुरुआत क्या है, यस्य यत्पाद पल्लवम विनिधाय कुंभम द्वंद्वे प्रणाम समये गणाधिराज विघ्नान विहंतम मलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदम आदि पुरुषम तमाम जाने। स्वयं ब्रह्मा जी उनका वर्णन कर रहे, कोई ऐरा गैरा वर्णन नहीं कर रहे। ब्रह्मा जी उनके पिताजी के पिताजी है, शंकर जी के पिताजी गण ब्रह्मा जी है। क्या कहते हैं कि ये नरसिंह भगवान के दो जो चरण कमल है वो अपने शीश पर धारण करते हैं, और नरसिंह भगवान ओरिजिनल विघ्नहर्ता है। तो विघ्नहर्ता की शक्ति उनको नरसिंह भगवान से प्राप्त होती है, और वही शक्ति हम सबको देते हैं। और कौन सा विघ्न का नाश करते हैं वो, भौतिक विघ्न का भी नाश करते हैं। आपके जीवन में कोई कष्ट है, पैसे कमाने में, घर में, शादी करने में, उसको भी नष्ट करते हैं। लेकिन मेन शक्ति जो उनकी है, आपके आध्यात्मिक जीवन के मार्ग में जो बाधाएं आती है, विघ्न आते हैं, उनको हरण करने की शक्ति उनके अंदर है, वो कर भी सकते हैं। लेकिन हम लोग खाली भौतिक प्रश्न ही उनको पूछते हैं कि मेरी बेटी की शादी में अभी ये 4 लड़के हैं, कोई तैयार नहीं है, ये पैसा ही नहीं है, ऐसा नहीं है, घर में बांधने में लोन नहीं मिल रहा है, ये सब हम लोग उनको पूछते हैं। ले लो भाई, ठीक है तुम्हारी इच्छा है तो। लेकिन वास्तव में ये सब करने के लिए नहीं आए वो। वास्तव में जगत त्रयस्य, ये जो जगत में त्रिकाल बाधाएं जो है ना, उसको नष्ट करने के लिए वो आए हैं। हम सब लोगों को भक्ति में जो 3 प्रकार की बाधाएं होती है वो नष्ट करने के लिए वो उनका मेन अधिकार है। लेकिन वो तो मेन जो उनका पावर है वो मांगते नहीं। हम लोग अपनी स्वार्थी भौतिक इच्छाओं को, भोगों को पूर्ण करने के लिए विघ्न की मांग करते हैं हम लोग, तो ऐसा कर लेते हैं, वो किसके मार देते हैं बीच में, जाओ भैया अभी तुम। लेकिन मेन उनका जो है, आपके हमारे भक्ति के मार्ग में जो अवरोध, बाधा, विघ्न है, उसको हरण करने की शक्ति रखते हैं, और हमारे विघ्नों को हरण करके आपको भगवान के चरण कमल प्रदान कर सकते हैं वो। तो आप गणेश जी से प्रार्थना करो, निस्वार्थ होकर प्रार्थना करो। ऐसी प्रार्थना करने से गणेश जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न होने पर हृदय से आशीर्वाद निकलता है। मांग मांग के कोई आते ना, भिक्षा करने वाले आते हैं, हम लोग नहीं यार कितनी देर से पीछा करें, लो भाई जाओ भी यहाँ से। यदि वी आर डिस्टर्ब्ड बाय देयर बेगिंग, दे दो, जाओ ना अभी आप, दे दिया ना अपने, और दे दो, 5 लोग और हैं, तो एक आधा किलोमीटर तो फॉलो करेंगे हमको। तो हम लोग कैसे करते हैं, परेशान होकर निकालते हैं, भाई कम से कम नोट कौन सा है वो, जा भाई तू वापस मत आ। वैसे देवता लोग हमको हमारी भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आशीर्वाद देते हैं। जब हम उनसे भक्ति की कामना करते हैं, वो प्रश्न करते हैं, तो हृदय से प्रसन्न होकर, जब प्रसन्न होकर निकलता है ना, तो देखते नहीं कौन सा नोट है, तुरंत दे देते हैं उसको। प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी है। इनको प्रसन्न करो आप,